तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हुक्स कि हुक्स होते क्या हैं। रिएक्ट के अंदर हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा इसका यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होता है उस चीज को मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हुक्स क्या होते हैं। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा, मुझे टॉपिक याद आ गया, मैं उसको थोड़ा सा आपको रिविजन कराना चाहूंगा। फंक्शन, आपको हुक्स पढ़ने से पहले आपको फंक्शंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम लोग उनको कॉल करते हैं, कैसे हम उनको लिखते हैं। ठीक है, फंक्शंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप लोग जावा स्क्रिप्ट के में जाकर के, आप मेरी जावा स्क्रिप्ट की सीरीज है उसमें जाकर के आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको आपके यहाँ पे जो है रिवीजन करा दूंगा, लेकिन मैं आपको डीप में जाके नहीं बताने पा रहा हूँ। 2-3 तरह के मैं आपको फंक्शन बता दूंगा। वैसे तो 3 तरह के होते हैं, लेकिन मैं उन्हीं के थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा बता दूंगा। तो हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज की वीडियो को कर लेते हैं शुरुआत हुक्स के साथ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और इससे पहले मैंने सारी चीजें अपनी क्लियर कर ली थी। यहाँ पे मैंने एक अपना अलग से फंक्शन फाइल बना रखी है, फोल्डर बना रखा है, जिसको मैंने नाम दिया हुक्स। ठीक है, और इससे पहले हम लोग थे माई ऐप में, जिससे जो भी आपने इससे पहले जो भी आपने पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था माई ऐप में, मतलब उसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉप्स। तो इसमें आप पढ़ेंगे हुक्स, लेकिन हुक्स पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल ये खाली पड़े हैं, बिल्कुल मैंने इनको सबको डिलीट कर दिया है। अब हम अपना सीधे फंक्शन पे बात करेंगे कि फंक्शन कैसे लिखते हैं, क्या होता है। ठीक है, देखो फंक्शन के 3 टाइप के होते हैं। एक तो नेम्ड होता है, एक एरो होता है और एक होता है एनोनिमस फंक्शन। नेम फंक्शन क्या होता है कि जिसको हम नेम के साथ डिफाइन करते हैं। एनोनिमस फंक्शन जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें टाइम लिखा जाता है, मतलब टाइम के साथ, मतलब कि हम लोगों ने देखा होगा जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जावास्क्रिप्ट में, तो वहां पे हम लोग टाइम के साथ उसको कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 3 सेकंड का जो हमने टाइम दे दिया उसके बाद वो रन होता था। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एरो फंक्शन। एरो फंक्शन जिसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं RAFCE। RAFCE लिखने के बाद जो ये फंक्शन बन के आ रहा है ये एरो फंक्शन बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको फैट फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एरो फंक्शन, इसको हम लोगों ने एरो फंक्शन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा फंक्शंस को क्लियर कर देता हूँ कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं और फंक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई आपको फंक्शंस पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, एरे पता होना चाहिए। ये मैंने जावा रिएक्ट जब मैंने शुरुआत करा था उससे पहले मैंने आपको बता दिए थे, 3-4 टॉपिक और भी मैंने बता दिए थे कि क्या आपको पता होना चाहिए। तो अब हम आपको बता देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि फंक्शंस में हम लोग क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दूंगा और ये देख लेता हूँ हमारा रन है, नहीं ये तो हमारा भी हो गया। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग और अपना यहाँ पे इस वाली फाइल को हम लोग अपना रन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग रन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं CD हुक्स। हुक्स एम रन रन डेव। ठीक है, ये हमारा हो गया और यहाँ से हमारा ये क्या होगी, फाइल रन हमारी हो जाएगी। ठीक है, हमारे लोकल होस्ट में स्टार्ट। आप चाहो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, लोकल होस्ट में जाकर नहीं कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ से हमारा ये चल गया। ठीक है, अभी आप देखोगे तो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब एक ब्लैंक बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हुक्स लिख के आ रहा हो, ये इसकी इमेज बन के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे H1 लिखूंगा और इसमें मैं लिख दूंगा फंक्शन। ठीक है, H1 और लिख दूंगा फंक्शन क्लास, फंक्शन क्लास। ठीक है, फंक्शन क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, आपको इसको इधर कर लेते हैं और इसको ले आते हैं यहाँ पे। अरे इधर आ जाओ, ये आ गया। ठीक है, फंक्शन क्लास। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिखने लगा। तो अब हम यहाँ पे एक वो बना देते हैं, अपना एक बटन बना देते हैं जिसमें हम लोग मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग उसको करते हैं। क्लिक, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बटन बना दिया जिसको हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया क्लिक। देखो यहाँ पे बटन बन के आ गया, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो बटन बन के आ गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा हाइट विड्थ देना चाहते हो तो हाइट विड्थ दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे चल के मैं इसको हाइट विड्थ दे देता हूँ, थोड़ा सा ही अच्छा लगने लगे, जिससे कि हम लोग दे देते हैं यहाँ पे क्या था हमारा बटन BU। अरे क्लास तो हमने दी नहीं यार, क्लास दे देता हूँ मैं। ठीक है, क्लास यहाँ पे दे देता हूँ, क्लास क्लास नेम दे देता हूँ BT। तो यहाँ पे अपने अपना बटन बना लिया, क्लास में। अब इसको थोड़ा सा CSS दे देते हैं। ठीक है, CSS फटाफट दे देते हैं इसको। BTN क्लास हो गई हमारी BTN। और इसके बाद हम लोग दे देते हैं हाइट, HEIGHT हाइट कर देते हैं 30 पिक्सल और विड्थ दे देते हैं इसको 20 पिक्सल की विड्थ दे देते हैं हम लोग 20 पिक्सल। और इसके बाद हम लोग दे देंगे मार्जिन, थोड़ा सा हमारा क्या है, थोड़ा सा अंदर आ जाए, टॉप 20 पिक्सल और टॉप
और बॉटम और लेफ्ट राइट दे देते 20, ठीक है, 20 दे देते हैं, ठीक है। वीजी दे देते हैं इसको हम लोग, वीजी कलर कर देते हैं, वीजीसी कर देते हैं हम लोग, कौन सा कर देते हैं, कौन सा अच्छा लगेगा फटाफट बताओ। वैसे तो रेड ही अच्छा लगता है, हल्का सा रेड, क्योंकि बटन ज्यादातर रेड ही रहते हैं, ज्यादातर केस में रेड या ब्लू रहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा ओ ये क्या हुआ, हाइट और विथ मैंने कम कर दी है, विथ दे देता हूँ मैं 60 पिक्सल, ठीक है। और कलर भी थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ यार, कलर थोड़ा सा हमारा अच्छा नहीं लग रहा, कलर ये हो गया हमारा कलर, ठीक है। मैं फटाफट बस ऐसे ही, ठीक है, क्लिक, हमारा ये फंक्शन बनके क्लिक हो गया। इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने 20 पिक्सल, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से बटन हमारा दिखने लगा, ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। बात आ जाती है अपने मुद्दे की, जो हम लोग को करना है, जो हमको सीखना है। देखो, अब हमको चाहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है हमारा चल जाए, रन हो जाए, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम लोग को चलाना होगा, तो हमको देखो फंक्शन में आपको यहाँ पे बताऊंगा किस तरह से हम अपना फंक्शन बनाते हैं। तो हम अपना चाहे तो हम अपना फंक्शन डायरेक्ट ऐसे, देखो पहले तो मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, फंक्शन एबीसी, एबीसी होने के बाद ये हमारा हो गया फंक्शन, और इसके आए और यहाँ पे हम लोग कर देंगे लॉग। पहले मैं आपको लॉग पे ले चलूंगा, लॉग लॉग किया हम लोगों ने और लिख दिया हमारा इंजीनियर एंड कोडिंग, इंजीनियर एंड कोडिंग मैंने कर दिया। अब इस फंक्शन को यहाँ पे आएंगे हम लोग, बीटीएन के आगे हम लोग जाएंगे, आप पीछे कर दो जहां पे भी आप चाहो। यहाँ पे हम लोग अब लगाएंगे फंक्शन की फंक्शनैलिटीज, कि हमको कौन कौन सी माउस फंक्शनैलिटीज, लाइक हमको चाहिए क्लिक पे चाहिए, हमको होवर पे चाहिए, या अप डाउन पे चाहिए, अप पे चाहिए। तो ये मैंने सारी चीजें पढ़ाई है एक्चुअली, आप लोग जाकर के इसको देखना। मैंने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे पहले मैं लगा देता हूँ, ऑन क्लिक लिखा मैंने, और ऑन क्लिक लिखने के बाद अब मैंने इसको क्या, और यहाँ पे हम अपने लिखेंगे फंक्शन का नाम एबीसी, ठीक है। आपको दिखाई, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, एबीसी। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर देता हूँ कम स्पेस के साथ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया। देखो फंक्शन किसके अंदर बनाया, इसके अंदर बनाया कॉन्स्ट के अंदर, जो हमारा मेन फंक्शन था, जो इसमें हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, ये वाला जो हमारा मेन फंक्शन था, यहाँ पे हमने बनाया था, ठीक है, RAFC के अंदर हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको कर दिया कॉल। अब देखो क्या होगा, जब हमने इसको कॉल किया, हम अपना यहाँ पे इंस्पेक्ट खोल लेते हैं, क्योंकि हमने लॉक कराया ना, तो हमको जाना होगा कंसोल में। तो कंसोल विंडो में जाने के लिए हम आ गए यहाँ पे, और ये सब हटा देते हैं, इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। देखो आराम आराम से चलेंगे, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखो क्या है, जब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने पर हमारा क्या लिख के आना चाहिए, यहाँ पे इंजीनियर एंड कोडिंग लिख के आना चाहिए। इस तरह से देखो इंजीनियर एंड कोडिंग, ये हमारा फंक्शन रन हो गया, सिंपल सा फंक्शन हमारा रन हो गया। अब आप जितनी बार क्लिक करोगे, मैंने 14 बार क्लिक किया तो 14 बार, मैंने 15 बार क्लिक किया तो 15 बार यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। देखो फिर से देखो, 1 2 3 4, ये हमारा फंक्शन बन के तैयार हो गया। सिंपल से फंक्शन होते हैं, आपको पता होनी चाहिए फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। फंक्शन ही हो गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कंसोल लॉक क्यों कराया, क्योंकि अभी हमारे पास H1 वगैरह कुछ है ही नहीं। H1 हम कहाँ पे लगाएंगे, अभी हमने कुछ बनाया ही नहीं है कुछ भी। यहाँ पे H1 पे थोड़ी ना फंक्शन लगाएंगे, H1 पे लगाना होता था, H1 पे यहाँ पे लगा लेते हैं। इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। इससे पहले जो हम लोग जावा स्क्रिप्ट में जब हम लोग ये बनाते थे, तो क्या करते थे कि हम लोग HTML को, टैग को हम लोग क्या करते थे, टारगेट करते थे डोम के थ्रू HTML को। अब HTML तो हमारे पास अभी हमने कुछ बनाया तो है नहीं, तो उसमें कैसे लिखते थे, हम लिखते थे वेर ए हो गया, इक्वल्स टू लगा, और इक्वल्स टू लिखा डॉक्यूमेंट। अरे यार ये देखो उसका पूरा आ गया, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। ये हमारे पास देखो, मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। वैसे तो आप लोग पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता है। डॉक्यूमेंट डॉट थ्योरी सिलेक्टर करते थे, और जिसको भी हम लोग को सिलेक्ट करना रहता था, जैसे मुझे H1 को अपने सिलेक्ट करना है, तो H1 को यहाँ पे करते थे, ठीक है। H1 को करने के बाद अब हम यहाँ पे लिखते थे इसके फंक्शंस के लिए, तो हम लोग को किस पे चाहिए, ऑन क्लिक या माउस क्लिक या एड इवेंट लिसनर लगाते थे। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ए लिखते थे, ए लिखने के बाद, और ए लिखने के बाद एड इवेंट लिसनर लिखने के बाद, अब हम यहाँ पे आते थे ए डॉट एड, देखो यहीं पे हमको आ गया, देखो एड इवेंट लिसनर, ठीक है। ये हम करते थे एड इवेंट लिसनर। करने के बाद अब हम लगाते थे इसमें क्या चाहिए, हम लोग को क्लिक चाहिए, क्लिक। तो हमारा देखो क्लिक आ गया यहाँ पर। अब किस पे हमको चाहिए, तो फंक्शन हम यहाँ पे बना देते थे कि फंक्शन ये हमारा हो जाता था, ये हमारा फंक्शन बन गया। फंक्शन बनने के बाद अब हम यहाँ पे आते थे और कर्ली ब्रेसेस लगाए, और यहाँ पे हम लोग कर देते रिटर्न, या कुछ भी जो हम लोग को रिटर्न में चाहिए, RET, या लॉक करा दो, लॉक करा देते थे। तो लॉक करा दिया हम लोगों ने, ठीक है। लॉक कराने के बाद, अरे क्यों नहीं चल रहा लॉक भाई, LOG लॉक कंसोल क्यों नहीं चला, ये
तो कंसोल लॉग में हमने जो भी प्रिंट कराना रहता था हमने जैसे टाइप कर दिया। अब हम इस फंक्शन को, जो हमारा ये क्वेरी सिलेक्टर है, ऐड इवेंट लिस्नर है, अब इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन का नाम दे देते या इसी में लगा देते थे। अब हम इसमें लगाने के लिए अब हम यहाँ पे आ जाते थे। तो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे फंक्शन लिख सकते थे, फंक्शन, यहाँ पे लिखा फंक्शन और एबीसी को कॉल कर दिया यहाँ पे हमने और इसको लगाया, यहाँ पे करा और करा रिटर्न कर दो या फिर लॉग कर दो, यहाँ पे हमारा लॉग हो जाएगा, लॉग कर दो यहाँ पे, लॉग हो गया। और यहाँ पे जो भी हमको रिटर्न कराना है मैं अपना नाम रिटर्न करा देता हूँ और ये नाम हमारे यहाँ पे हो जाएगा। इसको हटा दो यहाँ पे। तो अब हम जहाँ पे भी ए हमारा होगा, जहाँ पे भी हमारा ये होगा तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारा जरूरत। तो अब हमारा क्या करेगा, ये हमारा चल जाएगा। तो कोई यहाँ पे मैं आपको बहुत डीप में जाके समझाने वाला नहीं हूँ। आपको अगर पढ़ना है तो ये आप जाओ रिएक्ट वाली, उसमें जावास्क्रिप्ट वाली में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने वही नहीं पढ़ा तो आपको समझ नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे हम थे, अपना हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग कराया था और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको अगर कॉल करा देता हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाते थे, करली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस इनको बोलते हैं, पैरेंथेसिस लगा दिया। तो अब आपको बिना क्लिक करने पर ये फंक्शन हमारा क्या होगा, रन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे चलाएंगे, अब जैसे हम लोग तो वहां पे करा दिया, देखो ये क्या होता है, ये इसको कॉल कर देता है। ये क्या होता है, ये हमारा कॉल के लिए होता है। जैसे हमने अभी क्या करा, हमने इसको हटा दिया और यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद इसको रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे तभी ये फंक्शन चलेगा, तभी ये चलेगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, इनको हटा के बाद हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं कि हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया, हमारे बिना क्लिक के ये फंक्शन यहाँ पे हमारा रन हो गया। अब ये कुछ काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये वाला हमारा कॉल हो गया। ठीक है, तो हमको कॉल नहीं करना है, ये बात आप हमेशा याद रखना, ये हमको कॉल नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहीं पे आप इसको फंक्शन को एरो फंक्शन बना सकते हो। जैसे ये हमारा ऊपर बना है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए और फंक्शन ये हटा दिया हमने, यहाँ पे कर दिया कॉन्स्ट कर दिया हमने, कॉन्स्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एरर खत्म हो गई, लेकिन फंक्शन हमारा फिर भी काम करेगा। देखो बिल्कुल सेम है फंक्शन, यहाँ पे आओगे ये देखो ये चल रहा है। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ये थोड़ा सा जो हम लोग चलाते हैं तो एक्सटेंशन हमारा ऑटो सेव है तो वो बहुत जल्दी हमारा चल जाता है। ठीक है, ये देखो हमारा फंक्शन क्या करा, चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये आप यहाँ पे भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे ना बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि हम अपना फंक्शन यहीं पे बनाना चाहते हो, तो आप सिंपल सा कुछ मत करो, यहाँ पे आप पैरेंथेसिस लगाओ और लगाओ ये और लगाओ ये और यहाँ पे कर दो ये, और ये करने के बाद इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये हमारा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। और अब हमको क्या चाहिए कि हमको चाहिए कि हम चाहते हैं, लॉक करा हमने, लॉक करने के बाद हम चाहते हैं अपना आकाश नाम चाहता हूं मैं, आकाश कुमार मैंने करा। अब हमारा क्या होगा, ऑन क्लिक पे क्या होगा, आकाश कुमार लिख के आना चाहिए। इसको मैं हटा देता हूँ, आकाश कुमार लिख के आना चाहिए। देखो आ गया, आकाश कुमार लिख कर आ गया। तो आप चाहते हो कि आप ऐसे भी फंक्शन बना सकते हो, मतलब इसी लाइन में आपने फंक्शन बना दिया। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, जिससे आप एक लाइन में कर देता हूँ मैं, जिससे आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जाते हैं और थोड़ा सा स्पेस देते हैं। देखो अब आप ध्यान से देख लो हमने कैसे बनाया, बटन लिखा, क्लास नेम हमने बीटीएन, जिसके लिए हम लोगों ने अप्लाई की अपनी सीएसएस, यहाँ पे सीएसएस अप्लाई किया। सीएसएस अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे फंक्शनैलिटीज लगाई कि हमको कौन सी चाहिए, कि ऑन क्लिक चाहिए तो ऑन क्लिक लगाया। फिर हमने पैरेंथेसिस लगाई है, वो करली ब्रेसेस लगाए। करली ब्रेसेस के बाद हमने एरो फंक्शन लगाया, सिंपल सा एरो फंक्शन। तो पैरेंथेसिस लगाई है, इक्वल का साइन लगाया, ग्रेटर देन, फिर हमने पैरेंथेसिस लगाई है, उसके अंदर हमने जो हमको कॉल कराना है, जो हमको चाहिए वो हमने यहाँ पे उसको कॉल कर दिया। आप इसको चाहो इसको हटा भी सकते हो, ये ठीक है, इसको आपने हटा दिया और यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और लिखा आकाश कुमार और यहाँ पे ऑन क्लिक पे हमने लगा दे। ये ध्यान रखना थोड़ा, ये जो हम लोग होते हैं ना, ये पैरेंथेसिस और ये करली ब्रेसेस फिर ये करली ब्रेसेस फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस, इनका थोड़ा ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देते हैं, क्योंकि यही चीजें जो होती है स्टार्टिंग में हम लोग को थोड़ा कंफ्यूज करती है। ठीक है, अब आप ऑन क्लिक की जगह पे चाहते हो, आप ऑन क्लिक की जगह पे देखो ऑन, मुझे भी ऐसे याद नहीं रहती, मैं यहाँ पे आता हूँ तब मैं यहाँ पे देखता हूँ। ऑन माउस ओवर कर सकते हो, माउस डाउन अप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउस, तो मुझे माउस डाउन की आ जाएंगी और माउस डाउन कैप्चर की आ जाएंगी, ऑन्टर की आ जाएंगी, लीप की आ जाएंगी। तो मैं पहले लगा देता हूँ माउस एंटर की। तो एंटर में क्या होगा कि जब हम लोग अपना माउस, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ ये सब, जब अपना माउस यहाँ पे क्लियर कर इसके ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, ओवर करो, जब मैंने किया तो ये चल जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे और इस तरह से करेंगे तो तुरंत हमारा चल जाएगा। फिर देखो ये देखो, जब करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यहां से आप जैसे भी इसको यहां तक लेके जाओगे ऐसे, तब भी ये चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी माउस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। जैसे
मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ माउस डाउन की। तो माउस डाउन में क्या होगा कि जब आप अपना माउस को डाउन करोगे, मतलब कि माउस आपका इसके ऊपर होगा, माउस मैंने इसके ऊपर लेके अभी नहीं चला, लेकिन जब मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से नीचे लाऊंगा, देखो जैसे नीचे लाऊंगा वैसे माउस डाउन चल जा भाई, माउस डाउन। क्या क्लिक क्लिक वाला लग गया क्या? माउस डाउन लगाया हमने तो क्यों नहीं चल रहा भाई? ये क्या है, ये क्यों नहीं चल रहा? इसको पता नहीं क्या हो गया। माउस डाउन के अलावा देख ले, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आप लोग पढ़ना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, देखो आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया है, माउस लीप लगा देते हैं। हाँ माउस लीप लगाते हैं, ठीक है। माउस जैसे यहाँ पे हमारा माउस है, जब इसके ऊपर आएगा तब नहीं चलेगी, जैसे हम लोग हटाएंगे तब चल जाएगी। देखो आया हटाया चल गई, आया हटाया चल गई, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ लेना। तो आपको समझ में आ गया होगा फंक्शंस कैसे हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, तीनों तरह से मैंने बता दिया। वैसे आप लोग यहीं पे रखना, अगर आप लोग थोड़े से कंफ्यूजन हो तो आप कंफ्यूज्ड हो तो आप यहाँ पे लिखना इसको फंक्शन, और इसको करा लेना ABC, जो आपको नाम चाहिए वो करा लेना, और सिंपल से यहाँ पे आना। यहाँ पे आने के बाद जो भी आपको रिटर्न कराना है रिटर्न करा लो, जो भी कराना है आपको वो यहाँ पे आप इजिली करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने ABC लिखा, ABC लिख दो, और यहाँ पे आके आप अपना रिटर्न जो भी आप कराना चाहते हो तो आपको रिटर्न, रिटर्न लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख दो EKS आकाश, आकाश लिखने के बाद शायद आपको ये चल के यहाँ पे तो नहीं दिखाएगा। देखो यहाँ पे तो अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम अपना दिखाएंगे क्या अभी? यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे दिखाएगा ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉक कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ बनाया नहीं। रिटर्न कहाँ पे कराना है? रिटर्न कराने के लिए हमारे पास होना भी तो चाहिए। तो अभी तो हम डायरेक्ट सीधे बटन पे ही फंक्शन अपना लगा रहे हैं। तो पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस के बाद हम लिख देंगे लॉग। लॉग लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे हेलो, हेलो हेलो लिख दिया मैंने, खेलो खेलो। माउस लीप की जगह कर देते हैं माउस क्लिक, माउस क्लिक कर देते हैं माउस क्लिक, तो वो चल जाता है वैसे रिटर्न वाला, क्योंकि मैंने गलत कर दिया था वहां पे, ध्यान देगा। माउस क्लिक करने के तो आप यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाओगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद, ये छोटी सी क्लास थी, मैंने फटाफट थोड़ा सा समझा दूं, मैंने कहा। तो कंसोल पे आओगे, कंसोल पे आने के बाद आप जब इस पर क्लिक करोगे तो खेलो लिख के हमारा आ जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ अपने क्या बोलते हैं हुक्स पे। आपको समझ में आ गया होगा, हुक्स पे चलते हैं, और हुक्स आपको क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सारी चीजें मैं आपको उसमें आज थ्योरेटिकली बताऊंगा, और इसी क्लास में मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं उसमें प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, मतलब कि कोड करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग हुक्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगर अगर ये वीडियो थोड़ी बनी, मतलब अभी तो बहुत लंबी हो गई वीडियो, तो अगर ये फंक्शन वाली क्लास अगर मैं अलग रखना चाहूंगा तो अलग रख दूंगा, वरना मैं इसी में कंटिन्यू कर दूंगा। देख लूंगा, मेरा थंबनेल अभी मैंने बनाया नहीं, थंबनेल भी देख लूंगा, थंबनेल शायद बना दिया था मैंने, नहीं बनाया वो भी देख लूंगा, और उसके बाद देख लूंगा अगर अलग करना होगा तो अलग कर दूंगा। तो हम चलते हैं अपने हुक्स पे, ठीक है। हुक्स क्या होते हैं तो मैं आपको 2 मिनट के बाद मिलूंगा, क्योंकि मैं इसी में ही, इसी हुक्स वाले में ही मैं आपको थ्योरी यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे अब मैं फाइल तो नहीं बनाऊंगा, जैसे मैं आपको इजिली यहाँ पे आकर के वेब पेज पे आकर के यहाँ पे मैं आपको समझा सकूंगी हुक्स होते क्या, मैं अपनी थ्योरी लिख लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। ये हुक्स जो था